क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर 1 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। 3 टाइप के अलील मिल रहे हैं पॉपुलेशन में, दे आर फाउंड इन द पॉपुलेशन। 3 टाइप्स के अलील्स मिल रहे हैं। और अगर आप देखोगे आपके अंदर जो यस दिस वन इज अ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर में बैठे हुए हैं। तो पेयर कैसे बनाते हैं क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर बनाएंगे। होमोलोगस का मतलब है कि जो कि एक जैसे देखने में होंगे। छोटे वाले क्रोमोसोम्स छोटे वाले के साथ पेयर बनाएंगे, बड़े वाले क्रोमोसोम्स बड़े वाले के साथ पेयर बनाएंगे। तो उसकी कंडीशन होती है टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है, उस हिसाब से बनाएंगे। यानी कि जो एक जैसे होंगे वही आपस में पेयर बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक क्रोमोसोम छोटा है और एक क्रोमोसोम बड़ा है, ये आपस में पेयर बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब जो एलील्स हैं, जीन्स हैं, वो प्रेजेंट होंगे एट द सेम लोकस ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। जीन जो है वो, या फिर ये कह सकते हो ये जो एलील्स हैं, अच्छा ये क्रोमोसोम्स पेयर बनाते कैसे हैं? एक क्रोमोसोम्स आपका मैटरनल क्रोमोसोम्स है, दूसरा पैटर्नल है। मैटरनल मदर से आया है और पैटर्नल फादर से आया है, ठीक है। इस हिसाब से हमारे हर एक सेल में बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के पेयर, पैटर्नल क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को बोलते हैं लोकस। लोकस क्या है? लोकस यानी कि सेम लोकस है। जहां पे आपका ये वाला सपोज दैट हेयर कलर वाला जीन है, तो यहीं पे ही पैटर्नल क्रोमोसोम पे भी हेयर कलर वाला ही जीन मिलेगा। तो इसको कहेंगे सेम लोकस। द एलील्स आर लोकेटेड एट द सेम लोकस, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते। ऑल एलील्स ऑफ द जीन आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम पर्सन, नहीं है ना। क्रोमोसोम्स तो भले ही कह सकते हैं डिफरेंट है, बट अ सेम लोकस ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ऑल एलील्स ऑक्यूपाई द सेम लोकस, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन में आपको एक एग्जांपल मैंने बताया ये मिलेगा। इन मल्टीपल एलील्स क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल, नहीं, मल्टीपल एलील में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे जीन के बीच में या एलील्स के बीच में जितना कम गैप होगा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि ये लिंकेज बना लेते हैं। जीन के बीच में जितना कम गैप होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतना कम होते हैं। अगर मल्टीपल एलील्स वाली कंडीशन आएगी तब क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी कि ये 2 ऑप्शन ठीक है हमारे। देखते हैं यहाँ पे, यस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, C4 प्लांट एंड C3 प्लांट। C3 प्लांट आपके जनरल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ओके। एंड नेक्स्ट वन है आपके C4 प्लांट। C4 प्लांट लाइक एग्जांपल मेज, पाइनएप्पल, ओके। ये कैसे प्लांट होते हैं आपके? लाइक ये वाले प्लांट आपका C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं। C4 साइकिल क्या होती है? जब प्लांट हाई टेम्परेचर पे हो, जब प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है, तब ये प्लांट C4 बन जाते हैं। इनके अंदर अगर आप देखोगे जो इनका मीजोफिल है, मीजोफिल के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट, है ना। उसके अंदर ये प्रोसेस करेंगे फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब मीजोफिल के बाहर एक चीज बनी होती है इनकी, बंडल शीट। मीजोफिल के बाहर बंडल शीट मिलती है, ओके। मीजोफिल के बाहर बंडल शीट मिलती है, इसको क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं। बंडल शीट मिलेगी C4 वाले प्लांट में। C3 वाले प्लांट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको ना बहुत सारी टॉलरेट करने पड़ते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन? एबिलिटी टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, लो वाटर की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एबिलिटी टू टॉलरेट द वाटर स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। एबिलिटी टू टॉलरेट द लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन तो सारे ही प्लांट टॉलरेट कर सकते हैं। पता है आपको कि सॉल्ट्स अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? हाइपरटोनिक बन जाएगा। सॉइल का में जो प्रेजेंट पानी है वो हाइपरटोनिक बन जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्ट ज़्यादा हो गए तो जितना भी रूट में वाटर होगा सबका सब बाहर आ जाएगा और प्लांट डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट तो वैसे भी प्लांट को नहीं चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। दैट मीन्स 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। एन एडेप्टेशन शो बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल इज, टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन है? हम है, ठीक है। मैमल्स हैं सारे, रेप्टाइल्स हैं, okay? Their ability to excrete large amount of यूरिया। एडेप्टेशन क्या है?
जब भी हम कहीं बाहर इन्वायरमेंट में, अपने इन्वायरमेंट से छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट में जाए, तब हमारी बॉडी अडेप्ट करने के लिए क्या क्या करेगी, ठीक है। सपोज दैट आप डेजर्ट में चले गए हो, है ना, तब क्या क्या होगा, देयर एबिलिटी टू एक्सक्रीट द लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, है ना, ये तो नहीं हो सकता, है ना। देयर एबिलिटी, क्योंकि जितनी अमाउंट यूरिया की अमाउंट कैसे आप ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करोगे, यूरिया की अमाउंट आपके यूरिन में ज़्यादा कब होगी, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाया हो, तो ये तो एडेप्टेशन की कंडीशन नहीं हुई, है ना। देयर एबिलिटी टू कंजर्व वाटर, ये हो सकता है, आप डेजर्ट एरिया पे गए हो जहाँ पानी की कमी है और बहुत ज़्यादा आपका इवेपोरेशन भी हो गया है, यानी कि आपकी बॉडी ने क्या किया है, स्वेट किया है, तो उसमें लॉट्स ऑफ अमाउंट वाटर का चला गया है, तब आपकी बॉडी में प्रेजेंट एक हार्मोन होता है ADH, वो रेगुलेट करता है आपके वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का लेवल कैसे बढ़ाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन को, है ना, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका, उसमें जाके DCT में जाके एक्ट करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाके एक्ट करता है, ताकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सके, ओके, समझ गए। तब ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का बढ़ाने का मतलब है कंजर्व द वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। देयर एबिलिटी टू पंप आउट द सॉल्ट थ्रू द स्किन, ये तो कोई अडेप्टेशन नहीं हो सकता, आपकी बॉडी को क्या करना होगा, आपको बचाने के लिए, आप ऐसे एरिया में जहाँ पानी की कमी है, तो आपकी बॉडी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। यूरिया को बाहर निकाल के क्या हो जाएगा, वो यूरिया कब ज़्यादा होगा, जब आपने प्रोटीन खाया होगा, तो ये अडेप्टेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ओके। देयर एबिलिटी टू पंप आउट द सॉल्ट थ्रू द स्किन, स्किन से सॉल्ट को बाहर निकालना, ये कैसे हो सकता है, स्वेट की कंडीशन में हो गया, तो स्वेट की कंडीशन में सॉल्ट को बाहर निकालना, ये भी कोई इन्वायरमेंट से लिंक नहीं है आपका कंडीशन। देयर एबिलिटी टू एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द यूरिन, ये भी आपकी डाइट से रिलेटेड है, ये सारे आपके डाइट से रिलेटेड है, सिर्फ ये वाला है कंडीशन, ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हालांकि डाइट से भी रिलेटेड है, जब आपने पानी कम पिया होता है तब भी ये एक्टिव हो जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, डाइट और इन्वायरमेंट दोनों से रिलेटेड है ये आपका एबिलिटी टू कंजर्व द वाटर, तो आपका ऑप्शन यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द वेरियस अकरिंग ड्यूरिंग अ डिफरेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर आप फेज देखोगे 4 फेजेस होती है, ओके, यहाँ पे लाइन से लिखी हुई है, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज बाद में आती है एक्चुअली, ठीक है, एंड ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज। फॉलिकल फेज में हमेशा फॉलिकल्स बनेंगे, दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ द ओवरी, ये बनेंगे फॉलिकल्स, फॉलिकल स्टार्ट होते हैं, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स प्रोड्यूस होता है, देन टर्जरी फॉलिकल्स, टर्जरी फॉलिकल के अंदर देखोगे आप बहुत सारा ना, आपको एंट्रम बड़ा दिखाई देगा, एंट्रम बन जाता है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर पूरी लेयर बन जाती है, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और अंदर वाली लेयर को, ये वाली लेयर टफ लेयर बना देती है, इसको बोलते हैं जोना पैलिसिडा, ठीक है। उसके बाहर ये प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन वगैरह होती है, तो ये आपका क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल्स, तो ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो हैं आपके वो बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स ही बनते हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यस। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये है यूट्रस, यूट्रस के अंदर अगर आप देखोगे बाहर वाली लाइनिंग को बोलते हैं, अंदर वाली लाइनिंग को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, बीच वाली लाइनिंग को मीजोमेट्रियम, बाहर वाली लाइनिंग को एक्टोमेट्रियम, ओके। मीजोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग थिक होती रहती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो एक्चुअल में यही शेड होके ब्लीडिंग फेज परफॉर्म करती है, तो यही होता है यहाँ पे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज करेक्ट। एंड ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल है इसके अंदर होता है ओवम, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा और ओवम बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, और उसके बाद में बचा हुआ खाली एनवेलप जो होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवम बाहर निकल जाएगा, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने का काम करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है,
ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन कॉज हुआ है इस ओवम को, ओवम कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, ये तो ओवरी है, यहाँ होनी चाहिए, ओवम जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में जब जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, ओके, और एंडोमेट्रियम लेयर को शेड नहीं होने देता। इसीलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लीडिंग फेज कभी नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ब्लीडिंग फेज, ये वाली फेज नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल फेज, ओके। सिक्रेशन ऑफ द, और ये फॉलिकल्स का बनना भी बंद हो जाएगा। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट करेगा 3 मंथ्स तक, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम बाय द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये बात भी ठीक है। सिक्रेटरी फेज, ब्लड डिस्चार्ज थ्रू द विजाइना। सिक्रेटरी फेज में आपका क्या होना चाहिए, सिक्रेटरी फेज है आपका, देखो ये वाली